फाइनली आई सी कंगना एक्टिंग, पर ये कंगना के लिए शोकेसिंग बन गया। वो बहुत सबसे बड़ा नेगेटिव इस फिल्म का है। सब्जेक्ट प्रीमाइस अच्छा था, एवरीथिंग वाज नाइस, बट हर फ्रेम में कंगना दिखती है। जैसे कंगना फ्रेम में आती है, बाकी कैरेक्टर्स फ्रीज हो जाते हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ तेजस। इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी राइटिंग है। इस ऐसी फिल्मों के लिए खासकर एक क्रिस्प स्क्रीन प्ले, दमदार डायलॉग्स की ज़रूरत होती है, जो कि इस फिल्म में बहुत ही कम है। मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार देता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी, टोटल ओवरऑल में बहुत अच्छी फिल्म है। 5 में अगर स्टार देना हो तो 3.5 से 4 के बीच में कहीं दो। फिल्म की वीएफएक्स पे अगर अच्छी तरह से काम किया जाता तो शायद फिल्म एक अलग लेवल पे ही चली जाती, लेकिन एज अ क्रिटिक एंड एज अ पर्सन who understands the language of cinema, as a person who understands the way a particular scene, shot, sequence is filmed, written for that matter, I personally feel the film is exceptional. नया हिंदुस्तान है, क्या बात है, कंगना इज कंगना। उसे और फिर जता दिया कि क्या मतलब जो उसने जो एक्टिंग, मतलब जो इस तरह से उसने पिक्चर में एक्ट किया है, बड़ा जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त मूवी है ये। मूवी बड़ी डिसेंट सी फिल्म है, मतलब बहुत ब्रिलियंट फिल्म नहीं कहूँगा। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा ढीला है, फर्स्ट हाफ को थोड़ा सा और टाइट किया जाना चाहिए। सेकंड हाफ बहुत कमाल का निकलता है, बहुत पेस के साथ निकलता है। और कंगना ने पूरी फिल्म को जिस तरह से अपने कंधे पर झेला है, वो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस उनका रहा है। और जो आरफिया जो बनी है, उन्होंने भी उनका पूरा साथ दिया। मैं उनका सॉरी टू से उनका नाम नहीं पता, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस कंगना का है शुरू से आखिरी तक, वो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है। एक डिसेंट फिल्म है, देशभक्ति की बात करती है, एक मैसेज देती है। और आज के दौर में जिस तरह के नए हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं, उसको डिफाइन करती हुई एक फिल्म है, जो कि एक डिसेंट सी अच्छी फिल्म है। मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार देता हूँ। मैं अभी तेजस देख के आई हूँ, मैं एक्सपेक्टेशन बहुत था। मेरे को लगा फाइनली आई सी कंगना एक्टिंग, पर ये कंगना के लिए शोकेसिंग बन गया। वो बहुत सबसे बड़ा नेगेटिव इस फिल्म का है। सब्जेक्ट प्रीमाइस अच्छा था, एवरीथिंग वाज नाइस, बट हर फ्रेम में कंगना दिखती है। जैसे कंगना फ्रेम में आती है, बाकी कैरेक्टर्स फ्रीज हो जाते हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ तेजस। आई वुड हैव loved I would actually want to tell Kangana Ranaut, try understand that you will be part of a cinema. It's not a showreel for you, and you are a fantastic actor. Understand that part and start working on cinema rather than working on yourself and focusing that how a great artist you are. You are a great artist, but you're forgetting that trying to tell a story, and the whole purpose gets defeated when you only see Kangana in your face and not the stories. You always, and in the recent past, this has been your problem. Subject wise, I really like I need to speak over the subject because I like the character of Anshul Chauhan, I think, Afia. She is the relief in the film. She gives me brought the smile in my film, which I was actually wanting to, and I got that. In terms of action, that's the best part of the film. Fantastic action, the hand-to-hand combat are very good, and also the choreography of the aircraft choreography, or whatever it is called, the airspace choreography was fantastic. That's one problem that I have is, it's good to romanticize patriotism, but to a certain extent, let's keep it real. And Tejas was far from real for me. I'm sorry, I've been a little harsh on the subject because I'm quite a true patriot, and I really want people to understand. Actually, in that same film, I saw the trailer of Sam Bahadur, and that actually, I felt so proud of that film even before it's released. I wish Tejas was even 1/10 of what I can see Sam Bahadur being made of. The music, I like the music, but it doesn't gel with the film. Standalone could have worked, but that's all I can say. बात करना है तो फिल्म की रेटिंग तो 2 देती हूँ, क्योंकि एक्शन एंड म्यूजिक वर्क फॉर मी, एंड लिटिल बिट ऑफ some of the actors, especially her co-actor
who's plays by a girl called Afifa in the character. I think it is Anshu Chauhan, if I'm not wrong. That's about it for Tejas. जैसा कि कंगना इसमें फाइटर पायलट की भूमिका में थी, तो नेचुरली देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म होगी। और इसी कंपनी ने पहले उरी फिल्म भी बनाई थी, तो ये कहा जा सकता है कि जो फिल्म है उन्होंने जो अपना टारगेट ऑडियंस रखा है वो देश की भावुक जनता, जो सेना के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है, उस जनता को मद्देनजर रख के कहा। यहाँ तक कि इसमें एक जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका डायलॉग भी है कि ये नया भारत है घुस के मारेगा। तो ये सारी चीजें उसमें गिमिक्स थी, लेकिन जो फिल्म का जो थीम है उससे वो अपनी जगह से हटा नहीं, बहुत अच्छी थी। कहीं कहीं थोड़ा सा ग्लोरीफाई किया गया और थोड़ा सा लूप होल थे इनके पटकथा में, लेकिन डायलॉग अच्छे थे और कहानी अच्छी थी। एंड बहुत अच्छा था जो हर भारतीय को देखना चाहिए, और जो महिलाओं की नियुक्ति हो रही है सेना में वो इसको बहुत प्रोत्साहित करेगी। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी, टोटल ओवरऑल में बहुत अच्छी फिल्म है। 5 में अगर स्टार देना हो तो 3.5 से 4 के बीच में कहीं दो। जी, मैंने अभी कंगना रनौत स्टारर तेजस फिल्म देखी है, जिसमें वो तेजस गिल का एक एयरफोर्स ऑफिसर का रोल कर रही है। ये फिल्म उसके एक विजन में बहुत एम्बिशियस है, एक फिक्शनल कहानी है, लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी राइटिंग है। इस ऐसी फिल्मों के लिए खासकर एक क्रिस्प स्क्रीन प्ले, दमदार डायलॉग्स की ज़रूरत होती है, जो कि इस फिल्म में बहुत ही कम है। और ओवरऑल इस विजन में कुछ अच्छी चीज़ें जो है इस फिल्म का एक्शन है, क्लाइमैक्स का एक्शन काफ़ी अच्छा शूट भी किया हुआ है, लेकिन ओवरऑल इस फिल्म में एक ओवर एम्बिशन इस फिल्म की एक प्रोग्रेस को थोड़ा सा हर्ट करता है। परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग परफॉर्मेंसेस नहीं है। अंशुल चौहान जो एक उसके कुछ मोमेंट्स में शाइन कर जाती है। कंगना हालांकि बहुत अच्छी एक्टर है, लेकिन उनको एक अच्छी स्क्रिप्ट भी चुनना बहुत उनके लिए ज़रूरी है। एक पूरी फिल्म उनके ही सेंटर्ड, उनके ही अराउंड है, तो वो कहीं ना कहीं पे उस एक सब लाइक लेयर्स और सब प्लॉट्स कहीं ना कहीं पे वीक पड़ जाती है। इस ओवरऑल ये फिल्म बहुत अच्छी बन सकती थी अगर उसको एक तगड़ी स्क्रिप्ट मिलती। तो ओवरऑल एक ठीक है, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो, लेकिन इट्स नॉट अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस आई वुड से। मैं 5 में से इसको 2 स्टार दूँगा। जो नैरेटिव है वो आगे पीछे जाता है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद इसके पीछे कोई वजह है, और वो वजह थी और काफ़ी इम्पैक्टफुल तरीके से उस चीज़ को दिखाया गया। जो लियोपोल्ड कैफ़े का जो इंसिडेंट था वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल था, एंड धीरे धीरे जस्ट बिफोर द इंटरमिशन एवरीवन गॉट द हैंग, एटलीस्ट आई गॉट द हैंग कि किस तरह से फिल्म जाने वाली है। उसी वक्त से आई हैड a sort of an emotional lump in my throat, in my heart, or whatever you call it. काफी अच्छी तरह कंगना does that all the time. धाकड़ was an exception, जिसमें I think the director goofed up and the producer goofed up, writer goofed up. Over here, this film is again an example of the tremendous acting skills जो कंगना के पास है। कंगना यहाँ तक ही इस्तेमाल करती है, बाकी तो है ही उसके हिस्ट्रियोनिक्स, पर ये जो इस्तेमाल करती है आंखें स्पेशली, वो एक अलग ही लेवल की, मतलब अलग लेवल में पहुंचा देता है उस पर्टिकुलर सीन, उस पर्टिकुलर शॉट को। और इस फिल्म में एक बार नहीं, हर बार वो चीज़ होता हुआ दिखाई दिया है। फिल्म की एग्जीक्यूशन की बात करें तो मैंने ऐसे कहा नॉन लिनियर नैरेटिव है, मतलब आगे पीछे जाता रहता है, और दैट टू अ सर्टेन एक्सटेंट ब्रिंग्स आउट द फिल्म, जिस तरह से वो फिल्म है, और वो कहीं ना कहीं वो बाहर आ जाता है। मेरे हिसाब से
फिल्म एक्सेप्शनल है, लोगों को बहुत मतलब शायद कुछ कुछ कमियां जो है खलती होगी, वो ये है कि ज़्यादा, क्योंकि तेजस इज़ अ फिल्म बेस्ड ऑन एयरफोर्स पायलट्स। पहले लोगों को ऐसा लगता हो कि ज़्यादा एयरफोर्स वाले सीन्स नहीं हैं, पर जो इंटरवल के बाद एयरफोर्स के सीन्स आए हैं या ऊपर कॉम्बैट के सीन्स आए हैं, phenomenal. The only thing that was the minus point of the film was VFX. फिल्म की VFX पे अगर अच्छी तरह से काम किया जाता तो शायद फिल्म एक अलग लेवल पे ही चली जाती। लेकिन as a critic and as a person who understands the language of cinema, as a person who understands the way a particular scene, shot, sequence is filmed, written for that matter, I personally feel the film is exceptional. And not just the writing part, not just the production part of it, acting part भी, जहाँ पर कंगना has literally taken the crown. अभी लोग बोलेंगे because she is a little bit inclined towards the right wing, तो सब कुछ कहीं ना कहीं वो राम मंदिर का दिखाना, फिर वो मतलब वो जो एंटी नेशनल्स है, जो टेररिस्ट है, उनका जो पागलपन वो दिखाना, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत जस्टिफाई करते हैं। और पूरे फिल्म में it was wonderfully written. मुझे एक्चुअली पता नहीं कि मैं क्या बोलूँ, मेरे पास लफ्ज कम पड़ रहे हैं कि मैं उस फिल्म को डिस्क्राइब कैसे करूँ, बिकॉज I was just thinking how does Kangana does this every time. मेरे लिए ये फिल्म को मैं जितने भी स्टार्स दूँ वो कम है, लेकिन for me it is a 4 out of 5 stars. नया हिंदुस्तान है, क्या बात है, कंगना इज कंगना। उसे और फिर जता दिया कि क्या मतलब जो उसने जो एक्टिंग, मतलब जो इस तरह से इसमें पिक्चर में एक्ट किया है, बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त मूवी है ये है कि तो थोड़े इमोशंस डाले हैं, थोड़े उसमें मतलब क्या कह सकते हैं, बेसिकली गर्ल्स पावर दिखाई है इसमें। और गर्ल्स पावर में ये है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, और इस मिशन में किस तरह लड़कियां आगे आती हैं अपनी मेहनत से, वो करती अपने एक्शन दिखाती हैं, बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी मूवी है, वन टाइम वॉच तो ही देखिए, अच्छी पिक्चर है। एयरफोर्स की अच्छी लाइफ दिखाई, मतलब वो दिखाई है कि मतलब एक सोल्जर जो है उसके देश के लिए क्या, एक देश प्रेम क्या होता है, कैसे अपने सेक्रीफाइस करता है, वही उसका सबसे बड़ा मिशन है। अच्छी से इसमें 3 दे सकते हैं इसको।